हैदर की मुलाकात इससे जेल में ही कराएंगे। मैं मिट्टी में भी मिल गया ना, मिट्टी में भी मिल गया, अगर मैं भिखारी बन गया ना, कटोरा भी आ गया ना, मैं जब भी जो है गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाऊंगा। ये मोमिन मलिक का सारी दुनिया को वादा है। लोगों ने समझ लिया ये एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की मक्कार है, झूठ बोलती है। जमानती तो दूसरे हैं, लेकिन जो बेल एप्लीकेशन जो लगी है उसके साथ जो एफिडेविट लगा है वो नेत्रपाल का लगा है, वो नहीं लगा सकता। बेल के साथ जो सपोर्टिंग एफिडेविट होता है, जब किसी एक केस में दो मुलजिम होते हैं और एक जेल पे बाहर आ जाता है तो वो दूसरे का सपोर्टिंग एफिडेविट नहीं दे सकता। सपोर्टिंग एफिडेविट फैमिली मेंबर या कोई दूर दराज के रिश्तेदार या कोई फ्रेंड सर्कल देगा, और वो आदमी नहीं दे सकता जो खुद उस केस में मुलजिम है। तो वो उसके अंदर दिखता है कि मैं इसको जानता हूँ और मैं इसका एफिडेविट दे रहा हूँ, मैं इतना लिखा, गलत है। वो बेल एप्लीकेशन वो रिजेक्ट होगी, हमारा ऐसी उम्मीद है, और बहुत सारे ग्राउंड हमने रखे हैं। जल्दी हम उसकी उम्मीद करते हैं कि जैसे ही अगर भारत में आने वाला होगा तो उससे पहले पहले हम इसको जो है इसकी बेल कैंसिलेशन करा करके इसको जेल पहुंचा देंगे, और हैदर की मुलाकात इससे जेल में ही कराएंगे। आप देख रहे हैं कि 5 महीने से कितनी जबरदस्त मेहनत चल रही है। ये जो इतनी मेहनत चल रही है वो ऐसे कोई चल रही है, वो बच्चों के लिए तो चल रही है। ये मोमिन मलिक का वादा है, मोमिन मलिक बच्चे देगा, मोमिन मलिक बच्चे देगा इधर को। लेकिन गुलाम हैदर को भी मेरी मेरी इंस्ट्रक्शन को उसकी एक शर्त है, बिल्कुल, कि गुलाम हैदर के बच्चों को दिलवाना मोमिन मलिक का वादा है पूरी दुनिया से, वो दिलवा के रहेगा। क्या उसके लिए आप देख रहे हैं मेरे पे पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं, पर्सनल डिफेमेशन भी हो रही है, पर्सनल जो है मुकदमे भी मेरे खिलाफ चल रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में पर्सनल मेरे पे अटैक भी हो, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। मेरे पास सब चीज का इंतजाम है, उससे डरता नहीं हूँ मैं। मैंने यहां तक कह दिया कि जब मेरा सत्यानाश हो जाए, एक तो नाश होता है नाश, एक होता है सत्यानाश, मैं मिट्टी में भी मिल जाऊंगा ना, मिट्टी में मिला भी मैं गुलाम हैदर के बच्चों को ये वादा कर रहा हूँ कि गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाऊंगा और सीमा हैदर को जेल कराऊंगा। ये मेरे कसम खाई हुई है। सैल्यूट है सर, सैल्यूट। दुनिया की कोई ताकत उसको जेल जाने से नहीं बचा सकती, और दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चों को उसको गुलाम को दिलवाने से नहीं बचा सकती। मेरी हस्ती मिट जाएगी, मुझे परवाह नहीं। मैंने जो पीड़ा उठा लिया, मैं जिद्दी हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। जो चीज की जिद मैंने लगा ली, और मेरी जिद जायज जिद है, नाजायज जिद नहीं है। मेरी जिद इंसानियत की जिद है, इंसानियत की जिद नहीं है। मेरी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है, मेरी लड़ाई हक की लड़ाई है। अगर मैं मिट्टी में भी मिल गया ना, मिट्टी में भी मिल गया, अगर मैं भिखारी बन गया ना, सारी दुनिया का मेरा जो पैसा, धन दौलत, जमीन सब कुछ भी खत्म हो गया, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में कटोरा भी आ गया ना, मैं जब भी जो है गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाऊंगा। ये मोमिन मलिक का सारी दुनिया को वादा है, ये जिद है मेरी, ये मोमिन मलिक की जिद। सारे झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब जो पब्लिक सपोर्ट इसको था वो खत्म हो गया। लोगों ने समझ लिया ये एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की मक्कार है, झूठ बोलती है। तो वो लोगों ने समझा, अब इसका पब्लिक सपोर्ट खत्म हो गया। अब फिर हमारे आने के बाद गुलाम हैदर की बात को भी हमने लोगों के सामने रखा, तो लोगों की समझ में आया। तो अब जाकर के आज की टाइम पे गुलाम हैदर को लोग पसंद करते हैं, इसको सिर्फ तमाशे के रूप में देखते हैं, इसको कोई पसंद नहीं करता। सबको पता है एक नंबर की चुट्टी है, एक नंबर की फरेबी है, एक नंबर का झूठ बोलती है। 1 अरब और 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है भारत में। तो आप देखेंगे, बहन के खिलाफ केस है, भाई का भाई के खिलाफ केस है प्रॉपर्टी का, मियाँ का बीबी के खिलाफ है, बीबी का मियाँ के खिलाफ है, पड़ोसी का पड़ोसी के खिलाफ है। और जो क्राइम होते हैं उनके बहुत सारे केसेस है। एक दिन में 500 केसेस एक जज सुनता है, दिमाग हैंग हो जाता है भाई साहब। 500 केस जब कोई एक जज सुनेगा, 500 केस का मतलब है 1000 वकील। क्योंकि जो 500 केस होंगे उसमें 2 वकील होंगे,
एक इधर का वकील होगा, एक इधर का वकील होगा, 1000 वकील होंगे। अगर ज्यादा मुलजिम है तो जितने मुलजिम उतने उतने वकील होंगे। तो एक जज कम से कम जो है वो 1500, 1600, 2000 वकीलों की बात को सुनता है। और एक वकील ही, अगर कोई मोमिन मलिक जैसा वकील एक ही चला जाए तो वो वकील अलग एक तरफ और मोमिन मलिक एक तरफ, तो उसके दिमाग को सुन के आप देख लो कि लोगों के दिमाग भी हैंग हो जाते हैं। तो वो जज साहब क्या करें, इतना बर्डन जुडिशरी पे, इतना सारा बर्डन है, इतने नंबर ऑफ केसेस। मुझे जब साहब कहने लगे कि मलिक साहब 11वें महीने से पहले कोई भी देख लो, आप ये रजिस्टर देख लो अपने आप, उनका एक रजिस्टर होता है। अब वो कहने लगे मलिक साहब आप देखो ये रजिस्टर, मुझे दिखा जज साहब ने, 11 महीने से पहले कोई डेट खाली नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कह लगा सर आप ये देखो कि मैटर, क्योंकि वो बच्चों की कोर्ट है, उसमें सारे मैटर ही बच्चों से रिलेटेड है, पोस्को कोर्ट है। जहां पर बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम होता है वो सेशन कोर्ट है, छोटी कोर्ट नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है। तो वहां पर सारे मुकदमे ही बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उससे कनेक्टेड वो केस वहां होते हैं। तो हम ये बात भी नहीं कह सकते कि भाई बच्चों का केस। मैंने कहा सर ये केस पाकिस्तान के बच्चों का है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर सर लगी हुई है कि भारतीय अदालत क्या कर रही है। सर ये हमारी रेपुटेशन का भी सवाल है। जो दूसरे केसेस हैं वो भारत के अपने हैं, उनको हम कर सकते हैं, वो हमारे घर के केस है, इसमें पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है सर। और आप देखोगे सर कि पूरी दुनिया के लोग साइट पे जाके चेक कर रहे हैं इसको, कह रहे हाँ ये बात तो है। मैंने कहा फिर, तो उन्होंने छोटी तारीख दी, उन्होंने 9वें महीने की, शायद कोई 10वें महीने की लगाई। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि सर आपने 1-1.5-2 महीना कम कर दी, लेकिन मैं बीच में एप्लीकेशन लगाऊंगा अर्ली हियरिंग की। तो वो एक कानूनी तरीका है कि अगर डेट लंबी हो जाए तो हम एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि हमें ये अर्जेंसी है और इस केस को जल्दी सुना जाए। तो वो मैं बीच में, जब तक काम हैदर भी आ जाएगा तो मैं अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगा दूंगा, एप्लीकेशन लगा दूंगा। गुलाम हैदर की दरखास्त, गुलाम हैदर भी आ जाएगा, अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगने के बाद वो डेट और भी छोटी हो जाएगी। तो मेरा प्लान ये है जब तक गुलाम हैदर भी आ जाए, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फादर है, जो उसकी सुनी जाएगी वो मेरे पावर टोर्नी के थ्रू। शायद ये दिमाग में बात हो कि वकील है अपने दिमाग से जानबूझ के एलिगेशन लगा रहा है, नहीं। जो बाप की गवाही होगी, बाप की गवाही की इंपॉर्टेंस, मेरी गवाही जो मैं बीइंग पावर टोर्नी करूंगा उसके मुकाबले में गुलाम हैदर की गवाही ज्यादा ठोस है, ज्यादा स्टिक है, ज्यादा मजबूत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुलाम हैदर की खुद की गवाही, जो बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है उसके अंदर हो, मेरी गवाही भी हो, तमाम वीडियो हम दिखाएं, तमाम वीडियो हमने लगाई भी है। तो मैं एक एक चीज को, कोई भी मेरा केस है, कोई भी स्टेप है, उसको मैं पहले 1000 बार सोचता हूँ, उस पर एनालिसिस करता हूँ, उसके क्या रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव होंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, अगर सामने की तरफ से ऐसा हुआ तो मेरी उसकी काट ये है, फिर मैं ऐसा करूंगा। मैं पूरा डायग्राम बना करके चलता हूँ, पूरी प्लानिंग करके चलता हूँ, अंधा होके काम नहीं करता, जाया फाइल कर दिया चले गए, नो। एक एक स्टेप को 100 बार 1000 बार सोचता हूँ और उस स्टेप को ये मान के चलता हूँ कि इसमें मेरी हार है, इसमें मेरी जीत नहीं, इसमें मेरी हार है। अगर इसके मैं जीत मान के नहीं चलता, अगर इसमें मेरी हार होगी और मेरे सामने ये बात आएगी तो इसका क्या सोल्यूशन मुझे करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसकी काट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी चाल क्या बनेगी, जैसे शतरंज की चाल होती है। तो मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट करके पूरा डायग्राम बनाता हूँ, अपनी पूरी टीम को इकट्ठी करता हूँ, जो मेरे विश्वास पात्र मेरे जूनियर्स हैं उनको सबको मैं बताता हूँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन मैं बात उनसे भी छुपा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना, पता नहीं होता कौन कहाँ जो ना सीक्रेसी लीक कर दे। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे करना कुछ और होता है
और मैं जूनियर्स को कहता हूँ भाई ये काम हमें ऐसे करना है, लेकिन एंड मौके पे मैं उसको चेंज करके दूसरा काम करता हूँ जो दूसरी चीज मैंने डिसाइड की हुई है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। आप यकीन करो कि जो सीमा हैदर वाला मामला है, आपको इशारा ही बहुत है कि इसके पीछे क्या मामला है क्या नहीं है, बस इशारा बहुत है। हर चीज को करना जो है, हर चीज को कैसे करना है क्या करना है, वो मेरी कानूनी चीज समझ जो है, इसलिए तो मैं उनके काबू नहीं आ रहा हूँ, इसलिए तो उन सबको मैंने बांध दिया है। उसका रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है।